सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको एक बहुत ही प्रेम पदार्थ की बात कहेंगे। इस प्रवचन में सो ध्यानपूर्वक सुने। एक भजन का वर्णन है। भजन का वर्णन है, परमार्थ के कारण सखी संत बनाया। यह है तो वधावा, परंतु इसमें बहुत कुछ अर्थ और अनुभव की बात है। परमार्थ के कारण सखी संत बनाया, था नुरगण सुरगण वह आया, धरी जिन काया है सैया ऐसा गुरु भले आया। ए प्रिय सज्जनों, प्रभु परमेश्वर निराकार निर्बंध जो है वो नुरगण में थे। इसी जीवों को चेताने के लिए इसी संसार में सुरगण रूप में आए। जो सदगुरुदेव है वही निराकार निर्बंध है। उसके अंदर जो शब्द है वह निर्बंध है, उसमें जो परम तत्व है वह निर्बंध है। ये सुरगण रूप में क्यों आया, भवसागर के अंदर क्यों आया और किस कारण आया? कारण यह है कि जब जब संसार के अंदर निर्जन के जो काल है, निर्जन काल है, उनका प्रभाव बढ़ने के कारण से इसी संसार में निर्बंध निराकार सतरूप धारण करके आया जीवों के लिए। और शब्द और सैन एक महान अचरज अपर बल शक्ति है, सो जीवों को देने के लिए इसी संसार में उनको आना पड़ा। प्रिय सज्जनों, इसी संसार में उनको आना पड़ा। फिर उन्होंने ज्ञान देकर घट में प्रकाश किया, अनुभव देकर एक परखने की वस्तु और कहीं पहुंचने की कारण बता दिया, और विवेक देकर सर्व रास्ता सिद्ध कर दिया, और वैराग देकर निर्भय पद में ठहरा दिया, और शब्द देकर बंधन से निर्बंधन कर दिया। सत शब्द, सार शब्द, सोंग शब्द, निज नाम शब्द और टिकसार शब्द, शब्द दे करके और बंधन से निर्बंधन कर दिया। ए प्रिय सज्जनों, ये सब वस्तु लेके निर्गुण से सुरगुण में आए संत जी ने, और जीवों को चेताने लगे। सिद्ध मति शब्द देने लगे संत जिन, उन संत की तो बात कोई कोई सुनता है, नहीं तो कोई सुनता नहीं। और जो अपनी ही मनवृत्ति और अपने मन के भाव से चलता है, उनकी सब ही सुन लेते हैं, परंतु निजमत वस्तु को कोई सुनना नहीं है, सुनता नहीं है। और जिसी ने सुनी है और जिसने अपना दृढ़ रहा है और उसकी पालना की है और शब्द की साधन और स्मरण किए है, वह तो बंधन से मुक्त हो गए। ए प्रिय सज्जनों, परमार्थ के कारण ये संत जो रूप धारण भगवान ने किया है, ये परमार्थ के कारण किया, अपने कारण नहीं किया। परमार्थ के कारण सखी संत बनाया, था नुरगण सुरगण में आया, धरी जिन काया है सैया ऐसा गुरु भले आया।
फिर कहते हैं जीव जगाए ने लगायो भजन में और कर्म कटाया। जीव जगाए लगायो भजन में कर्म कटाया, हता काग हंसा कर लिया और सोंग मोती चुगाया। ए प्रिय सजनों, था कौआ और हंसा बना दिया और सोंग मोती की चून चुगने लगा। सोंग मोती क्या है? ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अर्थ है, यथार्थ है, अनुभव है, गुरु शब्द है, गुरु सैन है, गुरु भजन है, गुरु वाणी है, गुरु स्मरण है और गुरु बंदगी है। ये सर्वे ही मोती है। हता काग हंसा कर लिया, सोंग मोती चुगाया। ऐसा गुरु भले आया। ऐसे जड़ जीव की देह को चेतन करके और जीव से हंस बना देता है, ऐसा सदगुरु दीनदयाल है। अरे ऐसा क्यों? जब पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति होती है तभी तो ये सब कुछ होता है, नहीं तो होता नहीं। ए प्रिय सज्जनों, ये सब वस्तु तो पूर्ण सदगुरु बिन तो मिल नहीं सकती, पूर्ण सदगुरु बिन तो ये वस्तु कहीं है नहीं। फिर कहते हैं हद का जीव पढ़ाया बेहद में। हद में मानव है और बेहद में सदगुरुदेव है। हद का जीव पढ़ाया बेहद में और कर्म नहीं काया। अब कर्म भी नहीं है और काया भी नहीं है, क्योंकि वो संत बन गया। अभी तो उसमें संत वाले गुण आ गए, वो काया थी वो पलट गई और सिद्ध सतोगुण में लीन हो गया। हद का जीव पढ़ाया बेहद में, अब कर्म नहीं काया, जीवत मुगत परम पद पाया और ज्योति में ज्योत समाया है, सैया ऐसा गुरु भले आया। ए प्रिय सजनों, हद का जीव पढ़ाया बेहद में, कर्म नहीं काया, उसका कर्म भी मिट गया और वो सतपद में परिवर्तन हो गया। उसकी कायाकल्प हो गई, काया पलट गई, उसके अंदर गुण और आ गए, उसकी वृत्ति कुछ और हो गई, उसकी बुद्धि कुछ और होगी और उसकी समझ कुछ और होगी, उसका विचार कुछ और हो गया और वह विचारने कुछ और लगा। इसको कहते हैं काया। कर्म नहीं काया, उसकी काया बदल गई। प्रिय सज्जनों, जीवत मुगत, जीवत मुगत उसको कहते हैं सदगुरु शब्द के भजन को, सदगुरु शब्द के स्मरण को। गुरु का भजन और गुरु का स्मरण जब शब्द का किया और शब्द की बहुत ही साधना की तो स्वयं उसी ने जीवन मुगत पा लिया। उसके लिए फिर खट युक्ति करो या मत करो, खट धर्म करो या मत करो, उसके लिए कोई बड़ा यज्ञ करो या मत करो, क्योंकि वो तो स्वयं अपना ही कल्याण करके गया है। और जो उसके सत्संग में बैठा उन हजार मानवों का और का उसी ने कल्याण किया। इसको कहते हैं जीवत मुगत। मुक्ति कहीं मिलती नहीं है, कल्याण कहीं मिलता नहीं है, परम धाम कहीं मिलती नहीं है। एक ही ठिकाना है, वो सदगुरुदेव का ठिकाना है और जगह पे नहीं मिलती है। कहीं इसकी हट्टी नहीं देखी होंगी, कहीं बाजार नहीं देखी होंगी, कहीं मंडी नहीं देखी होंगी। अगर मंडी और बाजार और हट्टी कुछ भी समझना हो तो वो है सदगुरु का चरण, वो सदगुरुदेव का। और सदगुरुदेव वो होना चाहिए तो सर्वे जाननहार परिपूर्णकार हो और परिपूर्ण संत हो, जो सर्वे वस्तु को जाननहारा हो। ए प्रिय सज्जनों, तब वह जीव जीवत मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, वो जीवत मुक्त हो जाता है। उसके लिए कुछ कार्य, खट धर्म, खट युक्ति जहाँ कुछ करने का कोई काम है ही नहीं, वो स्वयं अपनी कमाई करके अपना कल्याण कर लेता है। इसको कहते हैं जीवत मुगत परम पद पाया। वो परम तत्व में लीन हो गया। परम पद कहते हैं परम तत्व को, वो परम तत्व में लीन हो गया। जीवत मुगत परम पद पाया और ज्योति में ज्योत समाया। अगाध पुरुष में वह लीन हो गया, जन्म मरण के बंधन से वह मिट गया और जन्म मरण के बंधन से वो मिट गए। और जन्म मरण का बंधन मिटा तब वो अज्ञात पुरुष में लीन हो गया। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरुदेव है।
ये सद्गुरुदेव की ऐसी महान कृपा होती है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे सद्गुरुदेव मिलने से उसको सर्वे ही सिद्ध हो जाता है। और ये जब सिद्ध होता है कि एक तो पूर्ण सद्गुरु हो और दूसरा आप भी चेतन होना चाहिए। जो सद्गुरुदेव ने वस्तु दी है उसको दृढ़ भाव से उसका संजा, स्मरण, युक्ति, गुरु भजन, गुरु शब्द सबका ही स्मरण करना चाहिए। दृढ़ भाव एकत रूप होकर के, जब तक दृढ़ भाव से और एकट रूप होकर के नहीं करोगे तो ये वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, ये सर्वजन ही एक महान निरकार निर्बंध वस्तु है। निरकार निर्बंध एक पद की प्राप्ति के लिए है। सो तो हर एक को तो प्राप्त होती नहीं है। एक तो प्रारब्ध कर्म उसका अच्छा हो, तब जाके उसको महान ज्ञानी महान पुरुष संत मिलता है, सद्गुरुदेव। ए प्रिय सज्जनों, फिर उसके सद्गुरुदेव के चरण जाने के बाद फिर उसके जितने भी ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अनुभव है, शब्द है, श्लोक है, वाणी है, शयन है, सब कोई एक दृढ़ भाव से उस पर डटा रहे और स्मरण करता रहे, तब जाके इस वस्तु सबकी प्राप्ति होती है। जब इन चीजों की प्राप्ति होती है तो वो अविदेह हो जाता है। फिर वो उनकी वह देह रहती नहीं है, फिर वो विदेह हो जाता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, दही बिन देह है विदेह ब्रह्म व्यापिक। दही बिन देव, फिर वो संत सदगुरुदेव जो है दही बिना देव हो जाते हैं और वे दही ब्रह्म व्यापिक, उनका वचन हो जाता है। फिर तो उसका जो पहले वाली जो देह थी वो परिवर्तन होके और दूसरी देह में आ गया, देह से वो विदेह हो गया। इसे करने में और भजन कमाने में ए प्रिय सज्जनों, दो बातों की जरूरत है। एक तो दृढ़ होना चाहिए और दूसरा पूर्ण वैराग होना चाहिए। दृढ़ता भी सिद्ध है और वैराग भी सिद्ध, तब जाके ये वस्तु सारी प्राप्त होती है। और ये जब वस्तु प्राप्त होती है प्रिय सज्जनों, तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जन्म मरण के बंधन में वो आता नहीं है। जन्म मरण के बंधन में नहीं आता है तो वो तो जीवित मुक्त है। और जो उस संत के पास फिर और जितने भी उसके पास आएंगे, आप तो अपना जीवित कल्याण मुक्त कर जाएगा, परंतु हजारों लाखों जितने भी आएंगे वह भी उसके पीछे जीवित मुक्त कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वे परिपूर्ण है। किसी जगह से वो हटा नहीं है, चूका नहीं है, किसी जगह से वो झुका नहीं है, डिगा नहीं है, डोला नहीं है। वो दृढ़ भाव और निश्चल और अविचल पद में वो लीन है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे दृढ़ भाव से जो भक्ति करने वाला सर्वश्रेष्ठ संत है वो बन जाता है। वो ऐसे सद्गुरुदेव के चरण जाता है तो चरण जाने वाला भी स्वयं ऐसा ही संत दृढ़ भाव से उसकी भक्ति करता है, तो वो भी स्वयं संत ही बन जाता है। फिर उसको कहते हैं जीवित मुक्त। फिर उसको कहते हैं जीवित मुक्त। और जीवित मुक्त जब प्राप्त हो जाता है तो फिर ये पीछे जो खट युक्ति, खट कर्म, खट युक्ति और खट धर्म करते हैं और फिर करोड़ों रुपया लुटा लो, लाखों रुपया लुटा लो, ए प्रिय सज्जनों, वो तो जीवित मुक्त अपना स्वयं कल्याण करके गए हैं। उसके पीछे करो या ना करो। फिर तो जगत के आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो आप कितना भी भंडारा कर लो, लाखों का कर लो, करोड़ों का कर लो, हजारों का कर लो, लेकिन कल्याण के बारे में नहीं, अपना नाम कढ़ाने के बारे में कि मैंने अपने बाप के लिए इतना कुछ किया है, नहीं नहीं नहीं। इनमें सिर्फ खर्चा है। खर्चा करते रहो, धन की घर की धन और कीमत लौटा रहे रहो, परंतु कल्याण और बंधन से मुक्त होना एक ही वस्तु है, वह है सद्गुरुदेव का शब्द और उनके स्मरण और उनकी भक्ति और उनके शब्द के स्मरण करना और निराकार निर्बंध का स्मरण करना। निराकार निर्बंध ईश्वर है, उनका स्मरण करना।
ये तो प्रिय सज्जनों ना पैसों से मिलता है, ना हीरे जवाहरात से मिलता है, न सोना और चांदी से ये चीज़ें नहीं मिलती और कहीं नहीं मिलती, ये कहीं मिलती नहीं है, ये सद्गुरु बिना मिलती नहीं है। ये सारी चीज़ें सद्गुरु देव के पास होती है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसा करने से वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब साहिब कहता है, निर्बंधन रहना चाहो और करो पूरे गुरु की खोज। साहिब देखो कैसा कहा है, निर्बंधन रहना चाहता हो तो करो पूरे गुरु की खोज, उन गुरु के चरण जाओ तो मिट जाए सर के बोझ। तुम्हारे जितने सर के अंदर बोझ है वो सारे मिट जाएंगे। ए प्रिय सज्जनों, आज मैं आपको ऐसा पदार्थ सिद्ध कराया है, जो आप इसी प्रवचन को श्रवण करोगे तो जैसे मैंने प्रवचन किया है, ऐसे प्रवचन पर दृढ़ रह करके और आप इनको सिद्धिपूर्वक अपने गुरु पदार्थ में लीन रहोगे तो सर्वे बंधन से मुक्त होके और परिपूर्ण निर्बंध निरेकार के दर्शन भी होगा और परम तत्व पद में लीन भी हो जाओगे। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।